हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार स्वाल का वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स, जिसमें 11 फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड मेरा टारगेट है। स्टूडेंट, यहाँ पर हमने लिमिट टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को ये कहा था कि मैं इस टॉपिक को और हर एक टॉपिक को काफ़ी डिटेल में आप लोगों को समझाने वाला हूँ, जिसमें स्टूडेंट आज अपना 4th डे है। आप लोगों ने अगर मेरे 3 लास्ट के लेक्चर देखे तो मुझे 101% विश्वास है कि आप लोगों को अब जो है लिमिट की किसी भी क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट यहाँ पर मैंने 70+ क्वेश्चन लिए थे, उससे पहले 30+ लिए थे, फिर 30+ लिए थे, 130 तो मैं क्रॉस कर चुका हूँ। आज स्टूडेंट यहाँ पर 40-50 क्वेश्चन और लेंगे। तो स्टूडेंट ये अप्रोक्स जो है 200 क्वेश्चन का जो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में लेने वाला हूँ। अगर आप लोग स्टूडेंट यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं आप लोगों को एश्योर करता हूँ कि आप लोगों को ऑफलाइन क्लास की कहीं कोई नीड नहीं होगी। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो 101% सफिशिएंसी के साथ पढ़ाऊंगा। 11th-12th के साथ साथ ग्रेजुएशन का जो कंटेंट होगा वो एक अमेजिंग कंटेंट होगा। स्टूडेंट, आप लोग जब देखेंगे तो आप लोगों को फील होगा कि हमने ऐसा कंटेंट जो है स्टूडेंट यहाँ पर ग्रेजुएशन में भी नहीं पढ़ा था, जिस लेवल का मैं यहाँ पर, और बिल्कुल यहाँ पर जितनी अपनी रिक्वायरमेंट है उतना हम पूरा पढ़ेंगे। स्टूडेंट, अगर मान लो आप लोग मेरे साथ 6-7 महीने तक बिल्कुल ईमानदारी से जुड़े रहते हो, देन स्टूडेंट मैं आप लोगों को एश्योर करता हूं कि मैथमेटिक्स वाला जो पार्ट है स्टूडेंट 101% जो है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और स्टूडेंट यहाँ पर मैं उसी कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा हूँ। मेरा जो वे है इस टाइप का पढ़ाने का, अगर आप लोगों ने 2-3 लेक्चर देखे हैं तो स्टूडेंट आपको पता चल ही गया होगा कि मैं आप लोगों को किस लेवल पर ले जाने वाला हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पर आज मैं स्टार्ट करता हूँ लिमिट, और ये अपना लिमिट पर लास्ट लेक्चर होगा। और इसके बाद में हर एक टॉपिक के बाद में मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि मैं हर टॉपिक की एंडिंग में उस टॉपिक से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चन लेने वाला हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे कि आरपीएससी में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और नेट और कॉलेज लेक्चर, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो वो सारे क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर हर एक टॉपिक की एंडिंग में आप खुद एनालिसिस कर लेना कि हमने सीख लिया है क्या वास्तव में। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ लिमिट वाला टॉपिक, जिसमें एसआर से नियम पढ़ रहे हैं। और एसआर से ही मैंने आप लोगों को बताया था कि देखो एसआर से ही पढ़ना, आपको 11th-12th जो है सफिशिएंट है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 73 पर। इससे पहले के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 73 क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 दे रखा और इस फंक्शन का रिजल्ट निकालना है। डीएलएच लगाने में थोड़ा नुकसान ये होगा कि थोड़ा क्वेश्चन जो है लंबा खींच जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर प्रसार जो सूत्र है उससे हम इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, tan टू x का प्रसार क्या हो जाएगा? x प्लस x³/3 डैश डैश डैश। ऐसे ही माइनस में 2x तो बाहर ही, और इसका tan x का क्या हो जाएगा? x प्लस x³/3 डैश डैश डैश। क्लियर? और अपॉन में भी मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट? 1 माइनस और cos x का प्रसार का सूत्र लगा देता हूं। तो cos x के प्रसार का सूत्र क्या होता है हमारे? 1 माइनस 2x 1 माइनस x² 2 डैश डैश डैश। क्लियर? और बस इतना ही, ठीक है, ये आ जाएगा। क्लियर? अब स्टूडेंट यहां पर ऊपर वाले सभी पदों को अगर मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूं तो कंडीशन क्या बनेगी? लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा 2x², और इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो आ जाएगा 8x⁴/3 और उच्च घाते। ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर इस 2x को भी अगर मैं अंदर गुणा करवाता हूँ तो ये आ जाएगा 2x² प्लस 2x⁴/3 और यहाँ पर भी आगे उच्च घाते। अपॉन में स्टूडेंट अगर हम ध्यान से देखते हैं तो क्या बनेगा? देखो 1 माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा 4x² 2 डैश 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 उच्च घाते। इससे तो ये कट जाएगा ऊपर स्टूडेंट, ये 2x² से 2x² कट जाएगा। अब रिमेनिंग जो टर्म्स है उसमें देखो ऊपर x⁴ कॉमन आ रहा है, तो ऊपर से मैं क्या कॉमन निकाल लेता हूँ? x⁴। तो स्टूडेंट अगर मैं x⁴ कॉमन निकालता हूं तो यहां पर आ जाएगा 8/3 प्लस उच्च घाते, और ये आ जाएगा स्टूडेंट माइनस में 2/3 प्लस उच्च घाते। नीचे मैं क्या करने वाला हूं स्टूडेंट? यहां पर x² कॉमन ले रहा हूं, तो x² अगर कॉमन लेता हूं तो बाहर आके क्या बनेगा? x⁴। ये क्या बन जाएगा? 2 प्लस उच्च घाते। क्लियर? देन स्टूडेंट यहां पर इससे तो ये कट जाएगा, और अगर मैं x की जगह 0 रखता हूं तो ऊपर तो आ जाएगा 8/3 माइनस 2/3, और अपॉन में क्या आ जाएगा? 2 + 0 यानी 2 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ऊपर तो आ गया हमारे
6/3 यानी 2 और नीचे आ जाएगा 4 यानी इसका आंसर होगा 1/2। क्लियर। अब स्टूडेंट यहां पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको कैसे करना देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर x स्क्वायर साइन x और साइन 1/x। अगर मैं x की जगह 0 रखता हूं तो ये तो 0/0 बन रहा है, ये माइनस इन्फिनिटी -1 से +1 के बीच की कोई संख्या बन रही है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका ये है कि यहाँ पर दोनों ही स्टैंडर्ड लिमिट में चेंज होने वाले हैं। कैसे? साइन 1/x और क्या लिखा हुआ है, साइन x लिखा हुआ है, ये साइन x लिखा हुआ है, इनको मैंने अलग कर दिया। ये एक्स स्क्वायर जो है ना स्टूडेंट, इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ देखो, इस एक्स स्क्वायर को मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1/x और अपॉन में x। ऐसे लिखने में क्या दिक्कत है देखो, ये एक्स स्क्वायर वापस पलट के यहीं तो जाएगा, तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 1 और इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे 0। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये तो हो जाएगा 0 × 1। कैसे हुआ, तो मैंने आप लोगों को स्टैंडर्ड लिमिट बता रखी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पर ये तो 0 बनता है और ये क्या बनता है 1 बनता है। क्लियर। तो स्टूडेंट 0 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यहां पर वेरिएबल जो है वो m को समझो, x तो ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है। क्लियर। लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी cos m अपॉन x अपॉन m। अगर मैं इन्फिनिटी पुट करता हूं तो cos 0 और cos 0 की पावर में यानी 1 की पावर में इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक शॉर्ट ट्रिक वाला वीडियो भी बना रखा है जिसमें 1 की पावर इन्फिनिटी वाले स्पेशल क्वेश्चन को मैंने अलग अलग लिया है, यानी 1 की पावर इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन को बहुत इजीली हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्मूला मैंने इस तरीके से लिखा था आप लोगों को कि लिमिट कुछ भी दे रखी हो, अगर 1 की पावर इन्फिनिटी रूप हो और लिमिट कुछ भी दे रखी हो और ये इस प्रकार का हो fx की पावर में gx, तो इसका मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको ऐसे लिख दो e की पावर में fx - 1 × gx। तो स्टूडेंट यहां पर क्या बनेगा देखो, ये आ जाएगा हमारे e की पावर में cos x अपॉन m -1 और इंटू m, ये m गुणा हो गया। क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर मैं cos का प्रसार कर रहा हूं देखो, अगर मैं cos का प्रसार करता हूं तो क्या बनेगा देखो, cos का प्रसार हो जाएगा 1 - x स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 2 डैश डैश डैश, और ये माइनस का 1 और बाहर क्या लिखा हुआ हमारे m लिखा हुआ। तो स्टूडेंट इस 1 से इस 1 को काट दो और यहाँ पर e की पावर में लिमिट वही x टेंड्स टू m टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर मैं इस m को अंदर लेके आता हूँ तो ये क्या बनेगा देखो, माइनस में x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2m, और बाकी के सभी पदों में आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 1/m टाइप के पद है। तो अगर मैं m की जगह इन्फिनिटी पुट करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट हमारे e की पावर में -इन्फिनिटी, और e की पावर -इन्फिनिटी किसके बराबर होता है हमारे 0 के बराबर। देखो ना m की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, गड़बड़ कर रहा हूँ देखो, m की जगह इन्फिनिटी पुट कर रहा हूँ तो ये x स्क्वायर अपॉन इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा, तो e की पावर 0 1 इसका आंसर होगा। क्लियर। तो ये इसका राइट आंसर है m की जगह, क्योंकि आगे के सभी पदों में m कहाँ है अपॉन में ही, तो 1/इन्फिनिटी ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा। अब 0 प्लस का हो चाहे माइनस का हो, न्यूट्रल होता है। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी 1 की पावर इन्फिनिटी टाइप का, ये 1 + fx की पावर gx। क्लियर। और मैंने जो आप लोगों के लिए वो शॉर्ट ट्रिक का जो वीडियो बनाया ना, उसमें कहीं कोई आवश्यकता नहीं कि यहाँ पर जो पोजीशन है और यहाँ पर पोजीशन जो है वो सेम होनी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या था, e की पावर में 4/x - 1 × x + 3, क्योंकि ये क्या है 1 की पावर इन्फिनिटी रूप है, और 1 की पावर इन्फिनिटी रूप में अपने पास फॉर्मूला होता है 1 + fx की पावर gx होना, 1 + fx की पावर gx, तो e की पावर fx जो है वो gx से गुणा होता है। क्लियर। तो स्टूडेंट ये पोजीशन और ये पोजीशन गुणा हो गई, और यहाँ पर लिमिट क्या है हमारे x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा 4x + 3 अपॉन में x - 1 और ये e की पावर में। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या करना चाहिए, ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी रूप बन रहा है ना, तो DLH लगा दो। तो DLH जैसे लगाते हो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 4/1 यानी e की पावर में 4, ये इसका आंसर हो जाएगा e की पावर में 4 वाला। क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट यहाँ पर sin इनवर्स x - tan इनवर्स x अपॉन में क्या दे रखा है x³ दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना देखो, या तो आप लोगों को इसके प्रसार के सूत्र याद हो, तो स्टूडेंट sin इनवर्स x और tan इनवर्स x का जो प्रसार का सूत्र है वो आप लोगों को याद होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर क्या करोगे, DLH लगा दो।
डीएलएच लगा के भी इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसका प्रसार सूत्र जो है वो काम में ले रहा हूँ ताकि इस क्वेश्चन को आसानी से हम हैंडल कर पाए। तो स्टूडेंट साइन इनवर्स एक्स का प्रसार सूत्र क्या होता है? अगर आप लोगों को पूरा याद नहीं है, केवल शुरुआत की 2 टर्म भी याद है ना, तो भी काम हो जाएगा। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि साइन एक्स का प्रसार होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 और इसका होता है एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल में 3। ये साइन इनवर्स एक्स का। टेन एक्स का प्रसार क्या होता है? तो टेन एक्स का मैंने यहां पर किया ना, देखो एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 और इसका होता है स्टूडेंट यहां पर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3। क्लियर? डैश 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 आगे चेंजेस आते हैं लेकिन अपने को 2 टर्म से मतलब है। अपॉन में क्या आ गया? एक्स क्यूब, तो ये एक्स से एक्स कट जाएगा। अब स्टूडेंट यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, ऊपर से एक्स क्यूब कॉमन निकाल लेता हूं। अगर मैं ऊपर से एक्स क्यूब कॉमन निकालता हूं तो फर्स्ट वाले ब्रैकेट में तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस उच्च घाते और माइनस में माइनस 1/3 प्लस उच्च घाते। क्लियर? देन स्टूडेंट यहां पर अपॉन में क्या लिखा हुआ है? एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा और एक्स की जगह 0 रखोगे तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 और प्लस में 1/3, तो 1/6 प्लस 1/3 और ये आ जाएगा स्टूडेंट, अगर मैं 6 एलसीएम लेता हूं तो 1 + 2 यानी 1/2 इसका राइट आंसर है। 78 1 माइनस कोस 2x साइन 5x अपॉन एक्स स्क्वायर साइन 3x। इस क्वेश्चन में क्या करें, देखो x टेंड्स टू 0 पर इसका रिजल्ट मुझे निकालना। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये 0/0 की कंडीशन बन रही है। अब 0/0 की बन तो रही, लेकिन अगर हम इसमें डीएलएच लगा के करते हैं तो काफी ये लंबा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करें, तो फिर तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, 1 माइनस कोस 2x का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है ना 2 साइन स्क्वायर x, और ये आ जाएगा अपॉन में एक्स स्क्वायर, और ये क्या लिखा स्टूडेंट हमारे साइन 5x अपॉन में साइन 3x। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर एक बात बताओ, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर ये साइन x अपॉन x ये तो 1 बन जाएगा ना। जैसा थीटा यहां पर है वैसे ही थीटा अगर यहां पर होता है तो वो क्या बन जाता है? 1 बन जाता है। इसमें क्या करना चाहिए, इसमें स्टूडेंट यहां पर साइन 5x अपॉन साइन 3x फिलहाल ऐसे रहने दो। लिमिट x टेंड्स टू 0 पर इसको तो हैंडल करो, तो ये आ जाएगा 2 साइन 5x अपॉन में साइन 3x, और ये बन रहा है हमारे 0/0 फॉर्म। और मैं इसमें क्या लगा देता हूँ? DLH। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा 2 और 5 कोस 5x अपॉन में 3 कोस 3x, तो x की जगह 0 रखोगे तो 10/3 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन के, लेकिन जो भी आप लोगों को ठीक लगे, जो फटाफट होना चाहिए अपने काम। x टेंड्स टू इन्फिनिटी दे रखा है, क्या करोगे? अगर मैं x की जगह इन्फिनिटी रखता हूं तो स्टूडेंट ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टाइप का बन रहा है, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को तो कैसे हैंडल कर सकते हैं? तो एक काम करता हूं, पहले ये जो अंदर लिखा हुआ ना इसको हम फॉर्मूले से खोल देते हैं। x माइनस एक्स स्क्वायर और log 1 प्लस एक्स का प्रसार क्या होता है? x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 1/3 एक्स क्यूब डैश 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 इनफाइनाइट। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x तो लिखा हुआ है। अच्छा, इस एक्स स्क्वायर को मैं अंदर लेके जाऊं तो ये क्या बनेगा? देखो माइनस का x और माइनस का एक्स स्क्वायर इससे गुणा होगा तो प्लस का 1/2, देन ये इससे गुणा होगा तो माइनस में 1/3x, और आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो 1/x की पावर 4 x की पावर 5, तो आगे वाले पदों में स्टूडेंट यहाँ पर 1/x के पद बचेंगे, 1/x के पद बचेंगे। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर आगे वाले पदों को मैंने इस तरीके से लिख दिया, ये तो कट जाएगा और x की जगह इन्फिनिटी रखते हो तो 1/2 और 1/x वाले सारे ही पद जो है स्टूडेंट वो क्या बन जाएंगे? 0। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे? 1/2। एक सिंपल क्वेश्चन इंतजार कर रहा है आपका। देखो लिमिट x टेंड्स टू 2 दे रखी है, 3 की पावर x/2 माइनस 3 और 3 की पावर x माइनस 9, तो 0/0 बन रहा है। देखो कैसे, x की जगह अगर मैं 2 पुट करता हूं तो 3 माइनस 3 0, और ये 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9, ये भी 0 बन गया। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? DLH फॉर्मूले से। लिमिट x टेंड्स टू 2, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म बन रहा है और 0/0 के फॉर्म में हमें क्या करना चाहिए? DLH लगाना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा? 3 की पावर x/2 और log 3, देन स्टूडेंट यहाँ पर x/2 का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अलग से 1/2, इसका हो जाएगा 0 अपॉन में इसका क्या हो जाएगा? 3 की पावर x log 3 और माइनस में 0, देन x की जगह अगर मैं 2 पुट करता हूं तो ये आ जाएगा 3 की पावर 1 log 3
इंटू 1/2 अलग से ही ध्यान रखना, और अपॉन में अगर मैं x की जगह 2 पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा 9 log 3। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर log 3 से तो log 3 कट जाएगा, ऊपर तो है 3/2 और ये 1/9, तो ये आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 1/6। ये इसका आंसर है। क्लियर। बहुत सारे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, अब तो आप लोगों को क्वेश्चन जो है बहुत इजी लग रहे होंगे, क्योंकि हमने प्रैक्टिस ही इतनी कर ली स्टूडेंट। यहाँ पर अब तक जितने भी क्वेश्चन लिए स्टूडेंट उनमें 100 क्रॉस तो हम कर चुके हैं, 125 क्रॉस तो कर चुके हैं, और आज लगभग 150 160 प्लस क्वेश्चन जो स्टूडेंट वो हम कर लेंगे। क्लियर। हर एक टॉपिक के साथ स्टूडेंट यहाँ पर हम इसी तरीके का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे और सारे क्वेश्चन हम सोल्व करने का प्रयास करेंगे। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 81 से। क्लियर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन 81 से अब हम स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ स्टूडेंट यहाँ पर 84। अब मैं यहाँ पर लास्ट में उस टाइप के क्वेश्चन ले रहा हूँ जो बिल्कुल यूनिक है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट, अब मैं धीरे धीरे छोड़ना चालू करूंगा। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ 1 + x की पावर 1/x माइनस ई और प्लस ई एक्स अपॉन में 2। तो स्टूडेंट यहाँ पर वैसे तो इसकी ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, इसका प्रसार सूत्र जो है वो मैंने आप लोगों को वैसे बता दिया है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट यहाँ पर इसका प्रसार सूत्र अगर आपको याद हो जाए तो ये इस प्रकार का होता है 1 + x की पावर 1/x। इसका प्रसार होता है e माइनस ई x/2 प्लस 11/24 ई x² और डैश डैश डैश। क्लियर। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं इसको एक्सपांड करूंगा ना तो ये इस प्रकार दिखेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 e माइनस ई x/2 प्लस 11/24 ई x² डैश 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 माइनस ई और प्लस का ई एक्स प्लस का ई एक्स अपॉन में 2 और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे x²। तो स्टूडेंट इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, x² से x² कट जाएगा और बाकी के पदों में x की उच्च गाते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा 11/24 ई। क्लियर। बाकी इसका प्रसार कैसे करते हैं वो मैंने आप लोगों को तरीका बताया था पहले, इसका एक अलग से सिस्टम निकाल लो लोग लेकर। क्लियर। उससे भी ये हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट यहाँ पर देखो अल्फा टेंड्स टू बीटा, क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए क्या देगा, अल्फा टेंड्स टू बीटा। यहाँ पर वेरिएबल कौन है, तो अल्फा है, बीटा कांस्टेंट का काम करेगा। क्लियर। तो अल्फा की जगह बीटा रखोगे तो 0 - 0/0 तो 0/0 की कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए स्टूडेंट, यहाँ पर DLH लगाना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं DLH ही लगा रहा हूँ। देखो वेरिएबल कौन है यहाँ पर, अल्फा है ओनली, ये ध्यान रखना। बीटा क्या है, तो फिर कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा 2 sin अल्फा कोस अल्फा, इसका 0 हो जाएगा देखो, और अपॉन में इसका क्या हो जाएगा 2 अल्फा माइनस में 0, इससे ये कट जाएगा। अब अल्फा की जगह अगर मैं बीटा पुट करता हूँ, 2 को भी बना ही रहने दो कि इसकी जरूरत पड़ रही है। तो स्टूडेंट अगर मैं अल्फा की जगह बीटा पुट करता हूँ तो 2 sin बीटा कोस बीटा अपॉन में 2 बीटा, तो ये क्या बन जाएगा sin 2 बीटा अपॉन में 2 बीटा। क्लियर। तो स्टूडेंट ये इसका ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पर ये कह रहा है कि इस फंक्शन का जो रिजल्ट है वो फाइनाइट रूप से एग्जिस्ट करता है, यानी इसकी कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, परिमित रूप से विद्यमान है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू जो है आंसर में आएगा, तब मुझे एक की वैल्यू बतानी है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो मैं इसका प्रसार कर देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0, बाहर तो लिखा हुआ x और 1 माइनस कोस x का लिख दिया 1 माइनस x² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस x की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 डैश 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 माइनस में ax² और इसका जो प्रसार है स्टूडेंट x माइनस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 डैश डैश डैश। कम से कम उतने पद तो होने चाहिए जितने की नीचे पावर दे रखी है। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा हमारे x की पावर में 5। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो ये x जो है ना इसके मल्टीपल में ही था, केवल इसके मल्टीपल में। ठीक है, यहाँ पर वापस मैं ब्रैकेट हटा देता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा और ये बाहर जो x लिखा हुआ है अगर मैं इसको अंदर गुणा करवाता हूँ तो ये आएगा प्लस में x³ अपॉन फैक्टोरियल 2 और ये माइनस यहाँ पर आएगा, ये तो हो जाएगा माइनस का, और ये x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 4 और ये 6 वाला मैं नहीं लिख रहा हूँ। ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो माइनस में ax³ और सॉरी ax³ और ये आ जाएगा माइनस में ax की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 डैश 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 अपॉन में क्या आएगा स्टूडेंट यहाँ पर ये बन जाएगा हमारे x की पावर 5।
ऊपर से एक्स क्यूब के पदों को मैं एक जगह ले लेता हूँ और एक्स की पावर 5 के पदों को भी एक जगह कर लेता हूँ। तो अगर मैं एक्स क्यूब कॉमन लेता हूँ तो 1/2 माइनस ए, और एक्स की पावर 5 को अगर एक जगह लेता हूँ तो यह आएगा माइनस में 1/4 और प्लस में 1/a/फैक्टोरियल में 3 और डैश 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 अपॉन में क्या लिखा हुआ है एक्स की पावर 5। अब स्टूडेंट एक बात बताओ, एक्स की जगह 0 रखने पर 0.0 की कंडीशन बन रही है, और ये 0.0 की कंडीशन तभी हटेगी जब नीचे वाले x की पावर 5 को कोई ना कोई ऊपर से x की पावर 5 काटे। तो स्टूडेंट ये तभी पॉसिबल है, नीचे से x की पावर 5 को तभी काटना संभव है जब ऊपर से पूरी तरीके से x की पावर 5 कॉमन आए। तो आगे तो देखो 3 पावर 5 पावर 7 9 ऐसे पावर है, तो स्टूडेंट आगे वाले इसके बाद वाले पदों में से तो x की पावर 5 कॉमन आ रहा है, लेकिन यहाँ इसकी वजह से नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट ये क्या कह रहा है कि परिमित रूप से विद्यमान, यानी इसका आंसर तो आएगा, और आंसर आना तभी संभव है जब ये वाला पार्ट नहीं होता। तो स्टूडेंट ये वाला पार्ट कब नहीं होता, a 1/2 माइनस ए बराबर क्या होगा 0 होगा, जो तभी संभव है, जो तभी पॉसिबल है 1/2 माइनस ए बराबर क्या हो 0 हो। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे 1/2 आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिखे हैं क्योंकि ये एक सिंपल क्वेश्चन है, कई बार कर चुके हैं तो वह ठीक है, और इसको भी हम कर लेते हैं। अगर यहाँ पर स्टूडेंट x की जगह इन्फिनिटी पुट करता हूँ तो इन्फिनिटी इंटू 0 बन रहा है, क्योंकि tan इनवर्स इन्फिनिटी भी π/2 ही होता है। तो इस क्वेश्चन को फिर कैसे हैंडल करेंगे, tan इनवर्स x का प्रसार सूत्र भी याद नहीं होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इसको तो मैं लिख देता हूँ कोट इनवर्स x, क्योंकि tan इनवर्स π/2 माइनस tan इनवर्स x क्या होता है कोट इनवर्स x, और इस x को मैं लिख देता हूँ 1/x। तो स्टूडेंट कोट इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, कोट इनवर्स इन्फिनिटी होता है 0, 1/इन्फिनिटी भी क्या हो जाएगा 0। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं क्या लगा देता हूँ DLH लगा देता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर DLH लगाते हो तो ये लिमिट x टेंड्स टू 0 पर ये क्या हो जाएगा माइनस में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका हो जाएगा माइनस में 1/x स्क्वायर। क्लियर। तो स्टूडेंट माइनस से माइनस तो कट जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार कहा कि जब भी x की लिमिट इन्फिनिटी दे रखी हो तो x अपॉन में होना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, ऊपर एक्स स्क्वायर और नीचे से भी मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो 1/x स्क्वायर प्लस में 1। क्लियर। इससे ये कट जाएगा, और जैसे ही यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करते हो इसका आंसर आ जाएगा 1। तो इसमें मैंने ऑप्शन नहीं लिखे। ये क्या बन रहा है देखो 1 प्लस 0 तो बन रहा है, इन्फिनिटी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो बिल्कुल बन रहा है। देखो अगर मैं x का अलग अलग भाग दे देता हूँ ना तो 1/x प्लस में 5, ये पावर वाले की बता रहा हूँ, तो 1 प्लस 0 की पावर क्या बन रहा है इन्फिनिटी। और इनके लिए क्या करना है, सिंपल तरीका है, e की पावर में दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इस पोजीशन का और इस पोजीशन का मल्टीप्लिकेशन। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा e की पावर में लिमिट जो दे रखी है उसमें 3x का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ हो जाएगा हमारे 1 प्लस 5x अपॉन में x के साथ, ये इससे कट जाएगा, और x की जगह अगर हम 0 पुट कर देते हैं तो यह आ जाएगा 3 इंटू 1 प्लस में 0, तो e क्यूब इसका आंसर। क्लियर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूं। अगला सवाल जो स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट जो है इसको हमें कैसे हैंडल करना, देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी दे रखी है। अब यहाँ पर स्टूडेंट मैं कॉमन लेता हूं, और कॉमन लेने के लिए यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, n की लिमिट क्या दे रखी है इन्फिनिटी। अगर मैं इन्फिनिटी पुट करता हूं ना तो a की पावर इन्फिनिटी, b की पावर इन्फिनिटी और 1/इन्फिनिटी, तो यहाँ पर ये 0 बन रहा है। क्लियर। वो तो ठीक बात है स्टूडेंट यहाँ पर, लेकिन कॉमन किसको लें, तो मैं आप लोगों को दोनों ही लॉजिक बताने वाला हूँ कि a भी कॉमन ले सकते हैं और b भी कॉमन ले सकते हैं, और किस वाले को रिजेक्ट किया जाएगा। कॉमन तो दोनों ले सकते हैं, लेकिन कब कौन सा कॉमन लेना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए मैंने एक बार क्या किया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a कॉमन निकाल लिया। अगर मैं a कॉमन निकालता हूं तो a की पावर n कॉमन निकाला, तो यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट 1 प्लस b अपॉन a की पावर में n और इसकी होल पावर में n, ये तो a बन गया। क्लियर। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये तो बन गया a, और यहाँ पर स्टूडेंट 1 प्लस b अपॉन a इसकी होल पावर n और होल पावर 1/n है, 1/n। अगर मैं n की जगह अनंत रख देता हूं तो 1 प्लस b अपॉन a इसकी पावर इन्फिनिटी। अब b अपॉन a में स्टूडेंट यहाँ पर b बड़ा है और a छोटा है, तो यहाँ पर एक मिस्टेक हो सकती है कि यहाँ पर अगर मान लो b की वैल्यू 2 हो और a की वैल्यू 1 हो तो 2 की पावर इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी बन जाएगा। तो स्टूडेंट ये तो समस्या हो गई,
क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोगों को इस क्वेश्चन को ऐसे करना ही नहीं था वास्तव में। कॉमन क्या निकालना था हमें, अब बता रहा हूं मैं वापस, कॉमन निकालना था मुझे बी। जो बड़ा होता है ना, जो बड़ा होता है उसको कॉमन निकालना चाहिए। क्यों निकालना चाहिए? अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि 0.5 पर पावर इंफिनिटी और एक अगर कहूं 5 पर पावर इंफिनिटी, इसका आंसर 0 होगा और इसका आंसर इंफिनिटी होगा, तो किससे ज्यादा परेशानी होती है? मैं इंफिनिटी से परेशान होते हैं। 0 तो बिल्कुल सही रिजल्ट अपने पास। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, जो बड़ा है वो कॉमन निकाल लेता हूँ। तो b की पावर n अगर मैं कॉमन निकालता हूँ, देन स्टूडेंट ये आ जाएगा a अपॉन b, इसकी होल पावर में n और प्लस का 1, इसकी होल पावर में n। तो स्टूडेंट a अपॉन b, सिंस a जो है वो b से क्या है, छोटा है, तो स्टूडेंट a अपॉन b का रिजल्ट क्या होगा, लेस देन 1 होगा। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये तो हो जाएगा b, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो अगर मैं n की जगह इन्फिनिटी पुट करता हूँ तो ये आएगा b अपॉन a, इसकी पावर में इन्फिनिटी प्लस का 1 अपॉन में 1 अपॉन इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि a अपॉन b का रिजल्ट, क्योंकि 1 से छोटा और 1 से छोटे वाले मानों पर अगर अनंत संख्या में कोई पावर आती है तो उसका रिजल्ट 0 बनता है। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा b इंटू 0 प्लस 1, इसकी पावर में 0, तो आंसर आ जाएगा इसका b, जो एकदम राइट आंसर है। क्लियर, इस बात का हमें ध्यान रखना था। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ ये भी एक स्पेशल क्वेश्चन है, और इस स्पेशल क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना, देखो n टेंस टू नेचुरल नंबर दे रखा है और इसकी वैल्यू मुझे इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करेंगे, देखो तो x की लिमिट तो हमें इन्फिनिटी की तरफ टेंड करवा रखी है। अब स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ी देर n कोई नेचुरल नंबर है, थोड़ी देर के लिए कोई भी एक नेचुरल नंबर मान लो। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं मान लेता हूँ लेट n इक्वल्स टू 1 मैंने मान लिया। तो स्टूडेंट ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर log ऑफ x। अरे भाई n की जगह ये कह रहा है कि नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है तो कुछ भी मेरी मर्जी हो जो ले सकता हूँ ना। तो स्टूडेंट मैंने n इक्वल्स टू जानबूझ के सबसे छोटा नेचुरल नंबर ले लिया 1, ताकि समस्या ही खत्म हो जाए। अब स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट ये दे रखा हमें x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और इसका रिजल्ट मुझे निकालना है। तो स्टूडेंट इसका रिजल्ट हम कैसे निकालेंगे, देखो अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो इस कंडीशन को हमें कैसे हैंडल करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी दे रखा ना, तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस फंक्शन में अलग अलग भाग दे देता हूँ। log x अपॉन में महत्तम पूर्णांक फलन x और माइनस में 1, इसका रिजल्ट किस तरफ टेंड करेगा। तो देखो यहाँ पर ये महत्तम पूर्णांक फलन है और ये log x है। मैं ये कहता हूँ कि x की वैल्यू अगर 1 है तो log 1 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगर मैं ये कहता हूँ कि x की वैल्यू e यानी 2.7 है तो log e की वैल्यू जो है 1 होती है। अगर मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि log e स्क्वायर कितना होता है, तो e स्क्वायर का मीन जो है स्टूडेंट मेरा लगभग 7 पॉइंट, e स्क्वायर 2.7 है ना, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर लगभग मान लो 7.29 अगर मैं पुट करता हूँ। पुट क्या कर रहा हूँ मैं, e स्क्वायर, देन यहाँ पर स्टूडेंट log e स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि x की वैल्यू जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं ना तो log की वैल्यू बढ़ तो रही है, लेकिन log देखो x का रिजल्ट मैंने 7.29 रखा ना, उसी 7.29 पर log जो है 7.29 पर आउटपुट जो दे रहा है वो कितना दे रखा है, हमें 2 दे रहा है, क्योंकि e स्क्वायर e की वैल्यू 2.7 अप्रोक्स होती है। तो स्टूडेंट मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि जब मैं x की वैल्यू बहुत बढ़ा दूंगा, जब मैं बहुत बड़ी वैल्यू पुट कर दूंगा, जैसे कि यहाँ पर e क्यूब e की पावर 10 कुछ भी मैंने पुट कर दिया, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो e की वैल्यू 3 है, 2.7 को इग्नोर करो, थोड़ी देर के लिए मानो e की वैल्यू 3। तो स्टूडेंट अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि 3 की पावर में 4 पुट कर रहा हूँ, यानी e की पावर 4, 81 अगर मैं पुट करता हूँ ना तो log e की पावर 4 यानी 81 का रिजल्ट तो स्टूडेंट यहाँ पर 4 के बराबर ही होगा। क्लियर। तो मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे ना, इन दोनों के बीच में गैप बहुत बढ़ता जाएगा, यानी ये वैल्यू छोटी रहेगी कंपेरेटिव में ये वैल्यू बहुत बड़ी रहेगी। तो स्टूडेंट ये जो रिजल्ट है ना, ये तो किस तरफ टेंड करेगा, 0 की तरफ, क्योंकि छोटी संख्या में भाई 4/81 वो छोटी संख्या, फिर 5 रख दो और छोटी हो जाएगी। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये रिजल्ट तो आ जाएगा 0 और आंसर आ जाएगा हमारे -1। तो ये क्वेश्चन एक स्पेशल क्वेश्चन था स्टूडेंट, जिसको मैंने आप लोगों को इस तरीके से समझाने का प्रयास किया। मैं एक बार फिर से प्रयास जो है मेरा दोहरा देता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। मैं आप लोगों को ये कह रहा था कि इन दोनों का आंसर हमें निकालना है। एक तरफ तो मैं लिख देता हूँ महत्तम पूर्णांक फलन x, एक तरफ मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट यहाँ पर, एक तरफ तो लिख दिया मैंने महत्तम पूर्णांक फलन x और एक तरफ मैंने लिख दिया स्टूडेंट log x। मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि e की वैल्यू अगर मान लो मैं x बराबर क्या पुट कर देता हूँ e, तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इसका आंसर तो आ जाएगा 2.7 की वजह से 2 आ जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 1।
अगर मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि x की वैल्यू में ई स्क्वायर पुट कर रहा हूँ और ई की वैल्यू 2.7 होती है, तो 2.7 से जब मल्टीप्लाई होगा ना तो यह जाएगा 49, 7 14 और 4 18, 54, 729 आ जाएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट अगर मैं 7.29 पुट करता हूँ तो इसका तो आंसर आएगा 7। इसका आंसर कितना आएगा? तो स्टूडेंट log ई स्क्वायर, तो पावर आगे आ जाएगी जिसका आंसर आएगा 2। मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि अब मैं ई क्यूब पुट कर रहा हूँ। ई क्यूब का मतलब स्टूडेंट यहाँ पर 27 से और मल्टीप्लाई करवा दो तो ये कितना जाएगा, लगभग जो भी रिजल्ट आएगा स्टूडेंट यहाँ पर लगभग मान लो ना 21-22 के लगभग रिजल्ट आ गए, ये 21 आ गया मान लो, इस तरीके से लगभग इतना ही आएगा। तो अगर मैं ई क्यूब एक्स की जगह ई क्यूब पुट करता हूँ तो इसका रिजल्ट अगर 21 है तो इधर तो 3 आया ना। तो मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूँ कि जब एक्स की वैल्यू बहुत बड़ी कर दोगे तो इसका रिजल्ट तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन कंपेरेटिव में इसका रिजल्ट तो बहुत पीछे चल रहा है ना। तो स्टूडेंट यही तो कह रहा हूँ कि log x में जब x का मान जब बहुत बड़ा होगा तो log x में जब इसका भाग दिया जाएगा तो ये रिजल्ट तो 0 की तरफ टेंड करेगा, तो बचेगा क्या फिर -1। क्लियर। तो ये लॉजिक जो है स्टूडेंट अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इजीली आप लोग समझ पा रहे होंगे। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं 110 वाले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पर आप लोगों को ये वाले फॉर्मूले तो याद होंगे, समीशन ऑफ n स्क्वायर, समीशन ऑफ n क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट यहाँ पर n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन में 6। इसका होता है n इंटू एन प्लस 1 और अपॉन में 2 इसका होल स्क्वायर। एक स्टूडेंट यहाँ पर आज इसका फॉर्मूला और लिख दो, समीशन ऑफ n की पावर 4 का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1 और 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 अपॉन में 30। ये फॉर्मूला और लिख लो। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं इसकी जगह ये पुट करने वाला हूँ तो क्या आ जाएगा, देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1 और 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 अपॉन में 30 और इंटू n की पावर में 5। ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर इसका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन n की पावर 5 तो है ही, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2 इसका होल स्क्वायर। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो नीचे n की पावर 5 है ना, तो ऊपर से भी n की पावर 5 जितनी भी मैक्सिमम पावर है उसको हमें कॉमन लेना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और अगर मैं ये n तो इस ब्रैकेट से भी n, इस ब्रैकेट से n और इस ब्रैकेट से n स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूँ, क्योंकि इन्फिनिटी पावर होती है तो n अपॉन में होना चाहिए। तो n की पावर 5 तो ये आ जाएगा, देखो ये एक तो n पहले से था और 4n इनमें से निकाले तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 1/n, 2 प्लस 1/n और 3 प्लस 3/n माइनस 1 अपॉन में n स्क्वायर। अपॉन में स्टूडेंट ये क्या चल रहा है 30n की पावर में 5। यहाँ पर स्टूडेंट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर देखो n की पावर 4 में कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं बाहर कॉमन निकालता हूँ, देखो n स्क्वायर तो है और एक n इसमें से निकालूंगा तो n की पावर 4, n की पावर 5 तो ऑलरेडी है, और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस 1/n अपॉन में 2 इसका होल स्क्वायर। कैसे देखो n तो बाहर आके n स्क्वायर बन गया और एक n इसमें से भी निकाला। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो ये तो कट जाएगा और यहाँ पर ये भी कट जाएगा, लेकिन n बच जाएगा नीचे, तो n की जगह इन्फिनिटी पुट करने से ये तो पूरा रिजल्ट क्या हो गया 0 हो गया। इसमें स्टूडेंट ऊपर क्या बचेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन में 30, देन स्टूडेंट ये आ जाएगा 1/5 इसका आंसर। तो एक नया फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लिखा है, इस फॉर्मूले को ध्यान रखें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग देखो कि x की जगह 0 रखने पर ऊपर आ रहा है 0 और इसकी वजह से आ रहा है 0। यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर आसान करना चाहो ना तो एक बात बताओ, इसमें तो x की जगह 0 रखने से कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, तो इसमें जिसमें फर्क नहीं पड़ रहा उसको तो रखो ना फटाफट। क्लियर। तो स्टूडेंट इसमें तो मैंने x की जगह 0 रख दिया, ये तो हट गया। अब यहाँ पर बाकी जो बचे हुए हैं उनका मैं प्रसार कर रहा हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0, x लिखा हुआ है और 1 माइनस बहुपद जो है स्टूडेंट यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम जो होती है ना 1 माइनस एक्स की पावर 1/2, यहाँ तक मैं इसको खोल देता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो यह आ जाएगा स्टूडेंट 1 माइनस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1, एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और x की पावर में 4 डैश 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 अपॉन में स्टूडेंट यहाँ पर
इसकी जगह तो मैंने पुट कर ही दिया 1 माइनस 0, इसका तो काम खत्म। और यहाँ पर स्टूडेंट साइन इनवर्स एक्स का मैं प्रसार कर रहा हूँ, और साइन इनवर्स एक्स का प्रसार सूत्र जो होता है एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, और बाद की टर्म की हमें कोई आवश्यकता नहीं का क्यूब। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पर क्या हुआ, ये 1 तो 1 से कट जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, देखो ये एक्स स्क्वायर अंदर से कॉमन आ रहा है, तो एक एक्स तो पहले से ही है और एक्स स्क्वायर और हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर बचेगा -1/2 और प्लस में उच्च घातें, क्लियर। और अपॉन में से अगर मान लो स्टूडेंट ये x कॉमन लेता हूँ तो ये भी x क्यूब बन जाएगा, और बनेगा क्या, देखो x कॉमन ले रहे हैं लेकिन पावर 3 है ना, तो ये आ जाएगा 1 + x² अपॉन फैक्टोरियल 3 और डैश डैश डैश। देन स्टूडेंट ये x क्यूब से x क्यूब कट जाएगा और x की जगह 0 पुट करने पर ऊपर तो आ जाएगा -1/2 + 0 अपॉन में 1, और इसका आंसर आ जाएगा 1/2। तो ये इसका राइट आंसर है, क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ, अब स्टूडेंट यहाँ पर जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, अब स्टूडेंट यहाँ पर जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ 112, इसको और 111 वाले का जो मैंने मेथड बताया, यानी अभी जो मैं मेथड बताने वाला हूँ वो मेथड इसमें भी लगाया जा सकता है। कई बार क्या होता है कि इन्वर्स फंक्शन में हमें ज़्यादा मुश्किल होती है, तो स्टूडेंट यहाँ पर इस क्वेश्चन को इन्वर्स फंक्शन से फ्री कर सकते हो। कैसे, तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि कोस इन्वर्स एक्स को अगर मैं लेट कर लूँ, कोस इन्वर्स एक्स को मैं क्या लेट कर लूँ, वाई लेट कर लूँ, यानी फंक्शन जो है पूरी तरीके से किस में चला जाए, वाई में। तो स्टूडेंट ये x बराबर क्या हो जाएगा, फिर हमारे x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे कोस y, क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर x की जगह तो मैं पुट कर देता हूँ 1 माइनस अंडर रूट में कोस y, और नीचे कोस इनवर्स x को हमने क्या माना, y, तो ये y²। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो अगर मैं 0/0 फॉर्म बन रही है, तो 0/0 फॉर्म में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, DLH लगाते हैं, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट लिमिट y टेंड्स टू 0, और इसका हो जाएगा 0 और इसका हो जाएगा माइनस में 1/2 अंडर रूट कोस y, और कोस y का हो जाएगा माइनस में साइन y, और अपॉन में जो है स्टूडेंट 2y² का, y² का क्या हो जाएगा 2y, माइनस से तो माइनस कट जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं क्या करने वाला, लिमिट y टेंड्स टू 0, ये बन जाएगा हमारे साइन y, देखो 1/2 अंडर रूट कोस y और साइन y अपॉन में 2y, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो ये तो क्या बन जाएगा हमारे 1 बन जाएगा लिमिट y टेंड्स टू 0 पर, और अपने आंसर आ जाएगा 1/4, क्लियर। इसको ऊपर नीचे मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया, आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट 113 वाला, इसमें भी अगर आप लोग चाहें तो साइन इनवर्स एक्स को सिंपल फलन में बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लेट कर लेता हूँ स्टूडेंट साइन इनवर्स एक्स को y, क्योंकि ये भी एक अच्छा मेथड हो गया अपने, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू y, तो x बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर साइन y हो जाएगा, क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट भी चेंज हो जाएगी ना, जब लिमिट x टेंड्स टू 1/√2 है तो y टेंड्स टू क्या होगा, तो x की जगह 1/√2 पुट करोगे ना, तो साइन की वैल्यू 1/√2 कब होती है, तो π/4 पर। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन इस प्रकार चेंज हो जाएगा, लिमिट y टेंड्स टू π/4 और x की जगह तो रख देते हैं साइन y, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा कोस y और अपॉन में आ जाएगा स्टूडेंट 1 माइनस में tan y। देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं 45 रखता हूँ ना, तो 0/0 बन रहा है, 0/0। तो स्टूडेंट यहाँ पर 0/0 फॉर्म में हम क्या करते हैं, DLH लगा देते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं DLH लगाता हूँ तो लिमिट y टेंड्स टू π/4 और ये आ जाएगा कोस y और प्लस में साइन y अपॉन में आ जाएगा स्टूडेंट माइनस में sec² y। तो अगर मैं 45 रखता हूँ तो ऊपर 1/√2, अगेन 1/√2 और माइनस में √2 का होल स्क्वायर, तो 2 तो ऊपर हो गया और नीचे हो जाएगा माइनस का 2, ये इससे कट जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या आएगा, माइनस में 1/√2 इसका आंसर आ जाएगा। तो इन्वर्स वाले फंक्शन के लिए एक बहुत बढ़िया मेथड हो गया है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग करके देखना, इसे साइन इनवर्स एक्स को y मान लेना, क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो मैं 115 वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसमें लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी जब रखता हूँ तो 1 + 0 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है। ये पूरा पार्ट जो स्टूडेंट वो क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। और इसके लिए हम कई सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। ये कह रहा है कि 1 + a/x b/x² की पावर 2x इक्वल्स टू e² है, तो a और b की वैल्यू क्या होनी चाहिए। आप तो इसको e² को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि हमें इसकी लिमिट निकालनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं चलता हूँ तो e की पावर में दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, और लिमिट क्या है स्टूडेंट x टेंड्स टू इन्फिनिटी।
देन ये आ जाएगा स्टूडेंट a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2x। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर मैं 2x को अंदर लेके आता हूँ तो a और प्लस में b अपॉन एक्स, और रिजल्ट क्या दे रखा है हमें, ई स्क्वायर आना चाहिए। अब स्टूडेंट ई स्क्वायर कब आएगा, देखो x की जगह तो मैं इन्फिनिटी पुट कर देता हूँ, तो अगर मैं x की जगह इन्फिनिटी पुट करता हूँ तो 2a प्लस बी इंटू जीरो बराबर ई स्क्वायर। b इंटू जीरो क्यों, x की जगह इन्फिनिटी पुट किया। अब स्टूडेंट यहाँ पर b की वैल्यू तो क्या हो सकती है, तो b की वैल्यू तो कुछ भी होना, क्या फर्क पड़ता है, वो तो जीरो से गुणा हो रहा है, तो b बिलोंग्स टू r। देन स्टूडेंट यहाँ पर b तो बिलोंग कर गया हमारे r में, और e की पावर 2a इक्वल्स टू ई स्क्वायर। देन यहाँ पर अगर आधार समान होता तो घातों की तुलना करवा दो, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1। तो स्टूडेंट ये इसका आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि fx जो है वो डिफरेंशिएबल है, यानी इसके डेरिवेटिव में हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, और f डबल डैश जीरो की वैल्यू क्या है, a है। देन हमें इसका रिजल्ट निकालना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं x की जगह जीरो पुट करता हूँ तो 2f0 3f0 और प्लस f0, तो 2f0 और f0 3f0 यानी 0/0 की कंडीशन बन रही है। क्या करोगे, DLH लगाओगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं DLH लगाता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर, ये क्या आएगा, 2f डैश 0 माइनस 3 और f डैश 2x, और 2x का हो जाएगा 2, तो ये 6 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 4f डैश 4x अपॉन में क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 2x आ जाएगा। क्लियर। यहाँ पर x है, अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ तो 2f डैश 0 और 4f डैश 0, 6f डैश 0 जो है माइनस 6f डैश 0 से 0 हो जाएगा, और अपॉन में भी 0, अगेन 0 अपॉन 0 फॉर्म, 0 अपॉन 0 फॉर्म। तो यहाँ पर अगेन क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर DLH लगाते हैं, DLH। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 पर अगर मैं एक बार और अवकलन करता हूँ तो 2f डबल डैश x और माइनस में 12f डबल डैश 2x प्लस में 16f डबल डैश 4x अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर x की जगह 0 रखता हूँ तो 2f डबल डैश 0 माइनस 12f डबल डैश 0 प्लस 16f डबल डैश 0 अपॉन में क्या आ जाएगा, हमारे 2 आ जाएगा। तो 18 में से 12 जाएगा तो 6f डबल डैश 0 अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 3f डबल डैश 0, और f डबल डैश 0 की वैल्यू हमें दे रखी है a, तो इसका आंसर आ जाएगा 3a। क्लियर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्फा बीटा जो है इस समीकरण के मूल है, अल्फा बीटा इस समीकरण के मूल है, ये लास्ट ईयर के पेपर में था। अल्फा बीटा समीकरण के मूल है और इसका रिजल्ट मुझे निकालना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक बात बताओ, अगर अल्फा बीटा इस समीकरण के मूल है तो अल्फा भी इस समीकरण को संतुष्ट करेगा और बीटा भी इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, a बीटा स्क्वायर b बीटा और प्लस c बराबर 0, ये कंडीशन होगी क्योंकि ये इसका मूल है। अब स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ तो x की जगह अल्फा रखोगे ना, तो 1 माइनस कोस a अल्फा स्क्वायर b अल्फा c अल्फा, a अल्फा स्क्वायर b अल्फा प्लस c अपॉन में अल्फा माइनस अल्फा, तो अपॉन में तो 0 आ गया। a अल्फा स्क्वायर b अल्फा और c जो बन रहा ना, उसका रिजल्ट 0 है, तो ये भी तो कोस 0 हो गया, और कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 माइनस 1 तो 0 हो गया ना, तो स्टूडेंट यहाँ पर DLH लगेगा। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर बाई DLH अगर मैं लगाता हूँ तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू अल्फा, इसका हो जाएगा 0, ये हो जाएगा साइन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसका हो जाएगा 2ax प्लस b, और अपॉन में स्टूडेंट यहाँ पर x माइनस अल्फा का क्या हो जाएगा, 2x माइनस अल्फा। अगेन स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं x की जगह अल्फा रखता हूँ तो फिर से वही स्थिति आ रही है, क्योंकि a अल्फा स्क्वायर b अल्फा और c ये 0 के बराबर है ना, तो स्टूडेंट फिर से 0/0 बन रहा है। अगेन DLH, अगेन अगर मैं DLH लगाता हूँ तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू अल्फा, साइन का क्या हो जाएगा, कोस ax स्क्वायर, कोस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसका करोगे ना तो 2ax प्लस b, तो एक 2ax प्लस b ऑलरेडी है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। देन स्टूडेंट यहाँ पर 2ax प्लस b का करेंगे तो इसका तो 2a, और ये छूट जाएगा साइन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c, और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे 2 1 माइनस 0। अब अगर मैं x की जगह 0 x की जगह अल्फा रखता हूँ तो ये आ जाएगा कोस a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c
और 2a अल्फा प्लस बी इसका होल स्क्वायर प्लस 2a और साइन में आ जाएगा स्टूडेंट a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा और प्लस में c अपॉन में 2। एक बात बताओ, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c बराबर क्या है 0, तो इसके साइन 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये भी 0 लेकिन कोस 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपके आंसर आ जाएगा 2a अल्फा प्लस b इसका होल स्क्वायर और अपॉन में 2। तो ये कहां पर दे रखा है। अब स्टूडेंट बात ये है कि आंसर तो अपने आ गया लेकिन मैच नहीं हो रहा है, 2a अल्फा और b का होल स्क्वायर और ये आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पर इस टाइप का, मतलब a और b दोनों तो किसी में है ही नहीं और b तो किसी भी ऑप्शन में है ही नहीं। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो अपने आंसर आ रहा है इसमें आंसर में लिख देता हूँ 2a अल्फा प्लस b इसका होल स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ तक तो पहुंच चुके हैं लेकिन आंसर मैच नहीं हो रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मुझे आंसर मैच करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, b को रिमूव करवाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट ये तो हो गई इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं क्या करता हूँ b को रिमूव करवा देता हूँ और इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड कर देता हूँ। तो ये क्या आएगा देखो a अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, देखो ना दिस माइनस दिस, तो a अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और b में से क्या आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा और ये वाला 0 हो जाएगा। देन स्टूडेंट यहाँ पर देखो a अल्फा माइनस बीटा, अगर मान लो अल्फा माइनस बीटा हम कॉमन ले लेते हैं अल्फा माइनस बीटा, तो यहाँ पर क्या बचेगा देखो ये बचेगा a अल्फा प्लस बीटा और प्लस का b बराबर में 0। तो स्टूडेंट ये तो 0 की तरफ चला जाएगा और b की जगह मैं क्या रख सकता हूँ माइनस का a अल्फा और माइनस का a बीटा। तो स्टूडेंट ये बिल्कुल यहाँ पर ऐसा अगर कर देते हैं तो ये आंसर मैच हो जाएगा, माइनस a अल्फा माइनस a बीटा इसका होल स्क्वायर और अपॉन में क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2। तो ये आ जाएगा a अल्फा माइनस a बीटा इसका होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो स्टूडेंट a स्क्वायर कॉमन ले लो, ये बन जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर और अपॉन में 2। तो ये इसका राइट आंसर है। तो स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा सा हटकर हम चले, आंसर को मैंने क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली हैंडल किया लेकिन यहाँ पर लास्ट में आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ 125 वाला, और ये क्वेश्चन क्या है देखो, इस क्वेश्चन का मैं आप लोगों को सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूँ। इससे पहले इसके बाद में इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आए उनको भी इसी तरीके से हैंडल करना है। आप लोगों को केवल इसमें nवें पद पर फोकस करना है। nवां जो पद है ना, मान लो हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, मानो हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, तो स्टूडेंट इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं उसका जो nवां पद होता ना, इसका nवां पद इधर लिख देता हूं मैं, इसका मैं केवल nवां पद लिख रहा हूं 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1। अगर मान लो मैं आप लोगों को ये कहता हूं कि इसको स्प्लिट कर दो, यानी इसके आंशिक भिन्न से अगर मान लो इसको अलग अलग करता हूं, तो शॉर्ट ट्रिक हम सीखते हैं। वो शॉर्ट ट्रिक क्या होती है स्टूडेंट इंटीग्रेशन में, जो फर्स्ट टाइप की आंशिक भिन्न है उसको सरल करने के लिए 2n माइनस 1 के ऊपर वाला गुणनखंड, ऊपर वाला कांस्टेंट चाहिए ना, तो 2n माइनस 1 को 0 के बराबर रखने पर n की वैल्यू आती है 1/2। तो इसको छोड़कर n की जगह 1/2 रख दो, तो n की जगह 1/2 रखोगे ना तो ये 1 + 1 1/2 रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं इसके लिए निकालना चाहता हूँ तो n की जगह -1/2 रख दो। अगर मैं n की जगह -1/2 रखता हूँ इसको छोड़कर, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसके जो गुणनखंड है वो इस प्रकार हो गए। अब मैं n की जगह क्या पुट कर देता हूँ इसमें 1, अगर मैं n की जगह 1 पुट करता हूँ ना तो ये पहला वाला आ जाएगा, n की जगह 2 पुट करता हूँ तो ये दूसरा आ जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार मैं इसको तोड़ लेता हूँ। तो स्टूडेंट ये 1/2 तो मैं आगे आगे लिख देता हूँ क्योंकि ये इस प्रकार टूट गया 1 में 2n माइनस 1 और माइनस में 2n प्लस 1। क्लियर। तो स्टूडेंट आई होप कि आप लोगों को आंशिक भिन्न का अगर तरीका याद होगा तो ये शॉर्ट ट्रिक से हम गुणनखंड करते थे, तो उससे मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं कैसे हैंडल कर रहा हूँ, देखो 1/2 तो मैं आगे आगे लिख देता हूँ, और अगर मैं इसमें n की जगह 1 रखता हूँ ना तो 1 माइनस 1/3 ये पहले वाले का गुणनखंड, n की जगह 2 पुट करते हो तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 1/3 माइनस 1/5। ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर आगे पुट करते जाओ, n की जगह अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो 1/5 माइनस 1/7 आ जाएगा। देखो ना n की जगह 3 पुट करो, अगर आप लोग वापस एलसीएम लेते हो तो 1 × 3 तो एलसीएम आ जाएगा, और 2 - 1 3 - 1 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर डैश 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 जे, जब ये सिस्टम आगे चलता रहेगा तो ये आ जाएगा 2n माइनस 1 और माइनस में 1 में 2n प्लस 1। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो कि पद कट रहे हैं ये इस प्रकार से, तो ये भी तो किसी ना किसी से कट ही जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर बचा क्या है, बस ये दोनों, तो इनको सिंपल ऐड कर लो। 1/2 तो शुरुआत में बचा है
और प्लस में 1/2 और 2n माइनस का 2n माइनस 1, यहाँ पर माइनस का चिन्ह भी है, ये माइनस लगा दो यहाँ पर, 1 में 2n प्लस 1, जिसमें हमें लिमिट लेनी है n टेंस टू इन्फिनिटी। जैसे n की जगह इन्फिनिटी रखोगे ये पूरा ही पार्ट 0 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1/2। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस टाइप के कुछ क्वेश्चन मैं और लूंगा ताकि आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना होता है